बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम भरवे करेले बनाएंगे। चिकन के कीमे के साथ हम आज भरवे करेले और नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये आधा किलो करेले लिए हैं। ये करेले अब हम पहले छीलेंगे इनको। ये मैंने पहले कुछ छीले हैं और कुछ आपको दिखाने के लिए मैंने रख दिए थे। ये इस तरह करके हम इनका छिलका उतार लेंगे सारा। इस तरह हम सारे करेलों का छिलका उतार लेंगे। मैंने सारे छील लिए और अब मैंने थोड़ा सा नमक लगा के ना इनको इस तरह साइडों पे और इसको धो लिया है और अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया। अब हम इनको इस तरह काटेंगे। ये ऐसे ये रिंग की शक्ल में हम इनको काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह करके हम इनको काट के और दरमियान से ये जो है ना, इसके दरमियान में ये बीज, ये हम इस तरह करके आराम से ये निकल जाएंगे, हम निकाल लेंगे। अब ये वाला जो बचा है ना, इसको भी इस तरह हम ये ऊपर से छिलका थोड़ा सा उतारेंगे नीचे, ये फिर रिंग सा बच जाएगा। ये देखिए, ये इसका भी छिलका हम इसी तरह ये उतार लिया, मैंने रिंग बना लिया है ना, रिंग की शक्ल में। और जो है ना, इसका बीज निकालेंगे अच्छी तरह से, इसको जो है साफ करेंगे हम। बाज़ लोग जो होते हैं ना, वो जो है नरम बीज होते हैं ना, वो भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। मैं सारे बीज इसमें से निकाल दूंगी। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें ये जो वाइट सा पार्ट है ना, ये भी हम इसी तरह छुरी के साथ निकाल देंगे। इसी तरह सारे करेले जो हैं वो मैं काटूंगी। ये देखिए, ये मैंने ये इस तरह रिंगों की शक्ल में ये सारे काट लिए हैं। ये आप देखें, और ये जो ऊपर से साइडों पे जो निकले हैं ना, इनको हम ये जो छिलका उतारा है ना, इनके साथ हम छोटा छोटा काट लेंगे। इस तरह करके ना, ये छोटे छोटे काट के ना, हम इनको फ्राई कर लेंगे और फिर मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। ये जो मैंने छिलका ऊपर से उतारा है ना, ये और जो बचे हुए थे, ये मैंने डाल के ना इसमें, ये थोड़ा सा हम इनमें नमक लगाएंगे और लगा के मिक्स करके ना, ये 2-3 मिनट के लिए रखूँगी और ये पानी छोड़ देंगे। तो फिर इनको अच्छी तरह से इस तरह मसल के हम धो लेंगे। ये आधा किलो कीमा है, ये चिकन का कीमा है। ये मैंने घर में ही बनाया है, बोनलेस ला के ना, तो इसका जो है घर में आप कीमा बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालेंगे हम। ये जो है एक प्याज था दरमियानी साइज़ का, और इसमें मैंने लहसुन और जो है वो अदरक डाल के ना, इनको चॉप कर लिया है हैंड चॉपर में। ये हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच ये खुश्क धनिया है, ये दरदरा सा मैंने पिसा हुआ है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच ही हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे। ये कसूरी मेथी है, ये भी हम आधा चम्मच इसमें डालेंगे और नमक डाल देंगे। अभी मैंने आधा चम्मच ही डाला है, क्योंकि बाद में मसाले में भी डालूंगी। और इसके अलावा इसमें हम, आप कॉर्नफ्लोर आपके पास हो तो वो डाल लें, बेसन डाल लें। अगर कोई चीज़ भी ना मिले तो बेसन डाल लें, नहीं तो मैदा डालें। मेरे पास मैदा है, मैं वो डालूंगी 1, और ये 2 चम्मच भर के डाला है।
और मैं मिक्स करूँगी अब हाथ के साथ। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें और डालूँगी। ये प्याज और लहसुन जो है ना, ये मैंने ये इनका पेस्ट बना के तो मैंने इनको जो है अच्छी तरह से पानी इनका मैंने निचोड़ लिया था। ये थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच जो है मैदा और डालूँगी ताकि ये थोड़ा सी ना थिक सी डो बने इसकी। ये देखिए, ये इस तरह हम रिंग पकड़ेंगे और ये डो लेंगे, इसको इस तरह इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह करके हम इनके अंदर जो है ये भर देंगे इस तरह। ये देखिए, इसी तरह सारी हम रिंग्स जो है इनके अंदर फिलिंग भरेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी थिक हो ना तो बड़े आराम से ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। ये देखिए, आप आराम से इसको इसके अंदर भर सकते हैं। जी ये देखें, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसमें ये करेले जो हैं ये डालते जाएंगे। ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, इनकी मैं साइड एक एक करके चेंज करूँगी। ये देखिए, इसी तरह हल्के फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि अभी इन्होंने बाद में भी पकना है। ये देखिए, इस तरह सारा जो है ना इनकी मैं साइड चेंज करूँगी। दोनों तरफ से इस तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे इन्हें। ये ना जो कीमा मेरा बच गया था ना, जो मैंने बनाया था, वो करेलों में भरने के बाद कुछ बच गया था, तो ये मैंने इसके कबाब बना लिए। वो इसी ऑयल में मैंने सोचा कि पहले जो है ना इनको फ्राई कर लूँ और बाद में फिर करेलों का आगे वाला प्रोसीजर करती हूँ। ये मैं फ्राई कर रही हूँ। ये पतले पतले से ना ये चपली कबाब की तरह मैंने बनाए हैं। इसी कीमे की जो बनाया था ना करेलों के अंदर भरने के लिए, ये उसमें से बच गया था। बाकी जो ऑयल है ये उतना ही ऑयल मैंने इसमें डाला है। इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। ये ऑयल मैंने इतना ही डाला था जितना आम हंडिया में डाला जाता है। उसी में मैंने करेले भी फ्राई किए हैं और उसी में बाकी अब ये मसाला इसका मैं बनाऊँगी। पता है आपको, बाकी जो दूसरे तरीके से बनाए जाते हैं ना करेले भरवे, उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लगा है। ये हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे अभी। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे हम इसमें, और इसके साथ ही ये जो इसका ऊपर से छिलका उतारा था ना, वो मैंने इसको नमक लगा के थोड़ी देर रखा है। अब इसको मैंने धो के अच्छी तरह इसका पानी निकाल लिया। अब ये भी हम प्याज़ों में ही फ्राई करेंगे। पहले ये 1 प्याली दही लिया है मैंने, इसमें ये हम पाउडर मसाले डालेंगे। ये धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी है आधा चम्मच, जो है आधा टेबल स्पून है ये वाला, और ये सुरख मिर्च है। सूरी मेथी डालेंगे हम इसमें। ये गरम मसाला है, ये भी आधा चम्मच है। नमक जो है वो पहले भी मैंने डाला हुआ है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये आधा चम्मच डालूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं इसमें और डाल लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें इतना ही नमक डालूँगी। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये एक जो है ना प्याली है इसकी टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था मैंने, ये डाला है इसमें। अब ये जो दही में मसाले मिक्स किए थे ना मैंने, ये दही डाल देंगे हम इसमें।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें ये वाले करेले डालेंगे। ये हम सारे इसमें डाल देंगे। और आंच जो है ना हल्की दम वाली करके ना इसको ढक्कन लगा देंगे। आंच मैंने नीचे से बिल्कुल हल्की कर दी है ताकि ये भाप के साथ पक। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी बन गई है। देखिए अब हम ये निकालेंगे इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह देखें करेले हमारे तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।